हेलो स्टूडेंट, बाबा इंद्रदेव गर्ल्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट महेशपुर कला द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर से अपने सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत तीसरे लेसन की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन। इस अध्याय के अंतर्गत हम सबसे पहले राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा, तभी पूर्ण रूप से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए जो व्यक्ति जिम्मेदार माने जाते हैं वो हैं ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम। आइए मैं थोड़ा सा जान लेते हैं ए.ओ. ह्यूम कौन थे। तो ए.ओ. ह्यूम एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी थे। इन्होंने भारत के प्रमुख नेताओं से मुलाकात की और ये मुलाकात 1883 ईस्वी में हुई। इसके बाद 1883 ईस्वी में ही अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। इसके बाद 1884 ईस्वी में ह्यूम के प्रयासों से ही एक संस्था का गठन हुआ, जिसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन रखा गया। इसके बाद इंडियन नेशनल यूनियन ने 1884 ईस्वी में ही इसके बाद इंडियन नेशनल यूनियन ने 1885 ईस्वी में पूना में राष्ट्र के विभिन्न प्रतिनिधियों का सम्मेलन बुलाया गया। लेकिन जब 1885 ईस्वी में पूना में राष्ट्र के विभिन्न नेताओं को सम्मेलन में बुलाया गया, तो उस समय पूना में हैजा फैल गया और इस कारण से वह सम्मेलन 1885 का सम्मेलन पूना में न होकर के मुंबई में हुआ। ये पूना में न होकर के मुंबई में हुआ और इसी सम्मेलन में 1885 ईस्वी में ही
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसके संस्थापक सदस्यों में ए.ओ. ह्यूम के अलावा 2 लोगों का और नाम आता है। दूसरे हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी और तीसरे व्यक्ति हैं आनंद मोहन बोस। दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसी बात को यहाँ पे लिख देता हूँ। एक तो आनंद ए.ओ. ह्यूम थे, दूसरे व्यक्ति थे आनंद मोहन बोस और तीसरे व्यक्ति थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये 3 लोग ए.ओ. ह्यूम, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये 3 लोग कांग्रेस के आर्किटेक्ट माने जाते हैं, अर्थात वास्तुविद कह लीजिए या संस्थापक कह लीजिए, संस्थापक सदस्य माने जाते हैं। कांग्रेस का जो प्रथम सम्मेलन था उसकी अध्यक्षता कौन किए थे, ये प्रश्न बार बार पूछता है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इस प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। आइए इस पूरे को एक बार रिवाइज करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को हम पढ़ रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का जो विचार दिए थे, जो मूर्त रूप दिए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, वो ए.ओ. ह्यूम थे। ए.ओ. ह्यूम एक रिटायर्ड सेवानिवृत्त अंग्रेज अफसर थे। उन्होंने 1883 ईस्वी में भारत के प्रमुख नेताओं से मुलाकात की। 1883 ईस्वी में अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसके बाद 1884 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम की अध्यक्षता में ही इंडियन नेशनल यूनियन नामक एक संस्था बनाई गई। बाद में 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल यूनियन की एक सम्मेलन पूना में बुलाया गया, लेकिन उस साल पूना में हैजा फैल जाने के कारण यह सम्मेलन मुंबई में हुआ और मुंबई के इस 1885 के सम्मेलन में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुख्य रूप से 3 लोगों का नाम आता है, ए.ओ. ह्यूम, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी किए थे और उस प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अब इसके बाद हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्यों के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी उसके उद्देश्य क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई उद्देश्य थे, जिसमें पहला उद्देश्य था लोकतांत्रिक राष्ट्रीय आंदोलन चलाना। राष्ट्रीय आंदोलन चलाना। राष्ट्रीय आंदोलन चलाना ताकि देश को स्वतंत्र किया जा सके, अपने देश में स्वराज स्थापित किया जा सके। दूसरा उद्देश्य था भारतीयों में राजनीतिक चेतना जगाना। भारतीयों में राजनीतिक चेतना जगाना। तीसरा उद्देश्य था मुख्यालय की स्थापना करना। मुख्यालय की स्थापना करना। चौथा उद्देश्य था राष्ट्रीयता की भावना जगाना। पांचवा उद्देश्य था लोगों में जाति धर्म से ऊपर उठकर भारत की आज़ादी